अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो यह वीडियो अभी ही बंद कर दीजिए, क्योंकि यह खुद को कमजोर समझने वाले लोगों के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, उसके लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। उसमें डरने से काम नहीं चलेगा। अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए जड़ को होली के दिन अपने घर ले आना। होली 13 मार्च को मनाई जाएगी। मैं आपको पहले इसीलिए यह उपाय बता रहा हूं, क्योंकि यह उपाय अगर आप होली पहले कर लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जड़ को होली के पहले अपने घर ले आते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आगे आपकी मर्जी है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं हमारी बनाई गई वीडियो पर, तो आप वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जो भी कार्य करें उससे पूरे विश्वास के साथ करना पड़ता है, तभी वह कार्य सफल होता है। अगर आप मन में संदेह रखकर कोई कार्य करेंगे तो वह कभी भी सफल नहीं होगा। इसीलिए अगर आप पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से कोई भी कार्य करते हैं तो वह जरूर सफल होता है और आपको उसका लाभ भी प्राप्त जरूर होगा। अगर आप होली के पहले मेरे बताए गए जड़ को अपने घर ले आते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह इतना धन नहीं एकत्रित कर पाता है जितना कि मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उसको करने से आप कर लेंगे। होली से पहले कुछ तांत्रिक उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा आप बहुत अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं और 24 घंटे में आप धनवान बन सकते हैं, करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए मैं जो उपाय आपको बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनना और करना। उपाय बताने से पहले आपसे एक बार विनती है कि अगर आप हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मैं आपको समस्या का समाधान बताता रहता हूं, आप अपनी समस्या के अनुसार उन उपायों को काम में ले सके। हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिसे अगर आप होली के पहले कर लेते हैं तो आप कुछ ही दिन में बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे और आपका भाग्य साथ में आसमान को छू लेगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होली कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। यह सब जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सही समय पर सही उपाय कर पाएंगे। होली को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन में लोग पुराने के लिए शिकवे बुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन को मन को पवित्र करने का दिन माना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। पूर्णिमा 13 मार्च को 10:43 पर प्रारंभ होगी और 14 मार्च को 12 मिनट पर समाप्त होगी। इसीलिए होलिका दहन 13 मार्च को ही किया जाएगा और 14 मार्च को यानी कि दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ समय 13 मार्च को रात्रि 11:30 से 12 बजे तक का है। इस समय में इस शुभ मुहूर्त पर अगर आप होलिका दहन करते हैं तो वह बहुत ही शुभ संयोग है और इस शुभ मुहूर्त में आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को भी कर सकते हैं। यह तो था होलिका दहन कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम उपायों की बात करते हैं। मैं आपको उपाय बता देता हूं जो कि आपको होली के दिन करने हैं। पहले के समय में तो जो पुराने लोग थे, राजा महाराजा थे, वह इन उपायों को करते थे और जो हमारे पुराने लोग हैं ये सब समझते थे और उपाय करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेते थे। लेकिन आजकल के लोगों में यह बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। उनको जानकारी ही नहीं होती है कि ऐसा कुछ करने से भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी उपायों के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, बहुत अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो भी लोग बिल्कुल इस बात से अनजान है कि कुछ उपाय करके फिर आप धन कमा सकते हैं, वह वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों में भी, हमारे पुराण शास्त्रों में, धर्म पुराणों में कहा है कि अगर होली के दिन कुछ भी उपाय किया जाए तो उसका फल हमें जल्दी मिलता है और कभी भी वह उपाय फेल नहीं होता है।
इसीलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी चमत्कारी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसे अगर आप अपने घर ले आते हैं तो फिर आपके घर में नकारात्मक शक्ति बिल्कुल बाहर चली जाएगी। बुरी शक्ति कभी भी आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके घर में धान की बारिश होने लगेगी। आपके घर का हर सदस्य तरक्की करता चला जाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप उसे जड़ को अपने व्यापार वाले स्थान पर भी लाकर रख देते हैं, तो भी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप 10 मिनट का समय निकालकर यह वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही खास जानकारियां देने वाला हूं। और अगर आप किसी उपाय को करने में भूल कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपके घर से चली जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझकर उपाय कीजिए और उसका पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वह अपने नाम के अनुसार ही चंचल होती है। इसीलिए आपको सभी प्रयोग ध्यान से करना है और माता लक्ष्मी को आप अपने घर में स्थायी रूप से बांध कर रख सकते हैं। लेकिन हमें भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद की कथा जब भी हम सुनते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अच्छाई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। क्योंकि जो भी भगवान की सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, ऐसे में भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह उनके बाल विवाह का नहीं होने देते हैं और अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, हर मुसीबत से उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आपका विश्वास भगवान के प्रति पूरा है, सच्चा है, तो आप भगवान आपकी जरूर सुनते हैं और आपकी मदद करते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी शरीर सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आप जो भी उपाय करें वह पूरे सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप किसी समस्या से बार बार परेशान हैं, आपको बार बार नुकसान हो रहा है, आपको बार बार धन की हानि हो रही है, आपका अधूरा पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होली का त्योहार आने वाला है और वह आपके जीवन में खुशियां भर देगा। होली का नाम लेते ही हमारे सामने होली की बहुत सारी कहानियां आ जाती हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित मानी जाती है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसे अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा घमंड था। वहां से हमको ही भगवान मानने लग गया था। पूरी प्रजा से बहुत परेशान हो चुकी थी। प्रजा के सभी लोगों को उसने खुद की पूजा करने को कहा और सभी को चेतावनी दी कि अगर उसने उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की तो उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा। तब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता था। बार बार अपने पिता के मना करने पर भी वह भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। इस वजह से हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने बहुत तरह की योजना बनाई अपने पुत्र को मरवाने के लिए, लेकिन कोई भी योजना उसकी सफल नहीं हुई। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को जैसे कि वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जल नहीं सकती है, उससे कहा कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर इस अग्नि में बैठ जाओ। तब वहां प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वहां बैठ गई और वह चुनरी उड़कर, जिसके कारण होलिका जल नहीं सकती थी, वह उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जान बच गई। स्वयं भगवान विष्णु ने आकर अपने भक्त की रक्षा की और होलिका वहीं भस्म हो गई। तभी से माना जाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के सामने नहीं टिक पाती है। हमेशा जीत अच्छाई की होती है। इस दिन व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर पुराने मतभेद को भी खत्म करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों में, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि होली में इतनी शक्ति होती है कि इस दिन किए गए उपाय से सभी नकारात्मक शक्तियों को हम खत्म कर सकते हैं। बुरी शक्तियों का साया अगर हम पर है तो वह भी खत्म हो सकता है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप होली के अग्नि में डाल देते हैं तो नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। होली के त्योहार के दिन तंत्र विद्या को जानने वाले व्यक्ति सभी तरह के उपाय, चाहे ज्योतिष उपाय हो, धार्मिक उपाय हो, तांत्रिक उपाय हो, सभी को सिद्ध करते हैं और अपने मनोकामना को पूरा करते हैं।
मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगा वह आपको चुपचाप करना है। अगर आप किसी को बात कर वह काम करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और आपको शीघ्र लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। बिना बताए अगर आप उपाय करते हैं तो आपको उसका फल बहुत जल्दी मिलता है, इसीलिए आपको किसी को नहीं बताना है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष, राहु दोष, केतु कोई सा भी दोष लगा हुआ हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। आपको होलिका दहन के दिन जो होली जलाई जाती है, फिर उसकी जब रख ठंडी हो जाती है, यानी कि दूसरे दिन आपको सुबह उसकी थोड़ी सी रख उठाकर लाना है और फिर उसे रख को पानी में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और आपके सभी दोष खत्म हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह चली जाएगी। आपकी कुंडली के सभी दोष खत्म हो जाएंगे और आपकी कुंडली के सभी ग्रह आपके अनुसार कार्य करने लगेंगे। आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलती चली जाएगी। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब आपको मेरे को रुपए बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको होली की राख को लाकर अपने पूरे घर में डाल देना है। खासकर आपको अपने घर के कोने कोने में थोड़ी थोड़ी रख को डाल देना है। हर तरफ आपको ये होली की राख डाल देनी है, जिससे आपके घर में कहीं भी नकारात्मक शक्ति हो वह खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने आपके घर पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया करवा रखा है तो वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बुरी शक्तियों आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर निवास करेगी। होली की राख बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। इससे अच्छी अच्छी बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक प्रयोग क्यों न किया गया हो, वह भी हम इसे खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आप यह होली की राज का उपाय अपने ग्रहों की दशा को ठीक करने के लिए जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा कुछ करवा रखा है, आपके काम धंधे को बंद रखा है, आपको काम धंधे में हमेशा हानि हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आपको हमेशा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको मैं उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। आपको अनार की एक टहनी लेनी है और उससे आपको होलिका दहन वाले स्थान पर उसे व्यक्ति का नाम लिखना है। जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि इसमें आपके ऊपर कुछ जादू टोना किया हुआ है या फिर आपके धंधे को बंद रखा है, उसे व्यक्ति का आपको नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ी सी गुलाल डाल देनी है। आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कार्रवाई रखी है उसका प्रभाव कम होता जा रहा है और वह थोड़े समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। दिनों दिन आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा और आपके पास सभी ओर से धन आने लगेगा। आपके घर पर पूरे साल तक पैसा आता रहेगा। आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर आपके घर में कोई बार बार बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी आपको होली की राख को अपने शरीर पर लगा लेना है। इससे आपकी शारीरिक पीड़ा खत्म हो जाएगी, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको अपने किसी को उधार पैसे दे रखे हैं और आपके मांगने पर भी वह नहीं दे रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आपको उसके लिए होली की राख लेनी है और एक लाल कपड़े में उसे पोटली बंद कर अपनी जेब में रख लेना है। अब आप जिससे पैसा लेना चाहते हैं आप उसके पास जाइए या फिर आपको उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा। वह खुद चलाकर आपको पैसे देने आएगा और आपके पूरे पैसे ब्याज सहित वह लौटा देगा, कभी आपको मना नहीं करेगा। अगर आपके घर में धन संबंधी परेशानी चल रही है, आपका गुप्त धन आपको नहीं मिल रहा है, आपका अटका हुआ पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको 2 लोग, एक पताशा, एक पान का पत्ता और देसी घी लेना है। इन सबको आपको होली की अग्नि में जला देना है और आपके हाथ जोड़कर अपनी परेशानी, मनोकामना सब कह देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको अपनी समस्या कम होती नजर आएगी और आपका अटका हुआ धन है वह आपको मिल जाएगा। आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके घर का हर सदस्य तरक्की करता चला जाएगा। अगर आप होली की राख को लेकर एक चांदी के ताबीज में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो उससे आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नकारात्मक या बुरी शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं पाएगी। हमेशा आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे और आप मन लगाकर काम कर पाएंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी।
आप हर दिन तरक्की करते चले जाएंगे। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपकी कोई बहुत ही खास मनोकामना है जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर वह पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं। उसके लिए आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें 7 काले तिल के दाने लेने हैं। जिनकर आप 7 काले तिल के दाने लीजिए। अब आपके साथ लौंग, 50 ग्राम सरसों और 3 सुपारी भी लेनी है। आपको इन सबको एक पोटली बनाकर अपने ऊपर 7 बार उतारना है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसको अर्थात उसे पोटली को उसके ऊपर भी उतार सकते हैं। वह तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और आपको उसे पोटली को होली की अग्नि में डाल देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वह कह देनी है। आपकी मनोकामना थोड़े ही दिन में पूरी हो जाएगी। आप जो भी चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको वह नौकरी नहीं मिल रही है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी। बस आपको होली माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना उनसे कहानी है, या फिर आपको जो भी समस्या है उनसे कहानी है। धन संबंधी हो, शरीर संबंधी हो, किसी भी समस्या हो, होली माता से कह देनी है। कुछ ही दिन में आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपने किसी बीमार व्यक्ति पर वह पोटली को उतारा है तो फिर वह बीमार व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाएगा और पहले की तरह स्वस्थ होकर काम करने लगेगा। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है या फिर आपके घर में पितृदोष है, देवी देवता आपसे नाराज है, तो आपको एक गोमती चक्र लेना है और उसे अपने पूरे घर में 7 बार घूमड़ होली के अग्नि में डाल देना है। इससे जो भी पितृदोष है वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा और देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप पर विशेष कृपा बरसाए रखेंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और सुख सुविधा के साधन आपके घर में बढ़ते चले जाएंगे। अगर होली के दिन कोई व्यक्ति आंकड़े की जड़ को उखाड़कर अपने घर ले आता है तो फिर उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि आंकड़े की जड़ में भगवान गणेश का निवास माना जाता है। इस वर्ष तो होली के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। आपको सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाना है और पहले आपको उसे जड़ को खाने से पहले उसे हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हम आपको इस कार्य के लिए ले जा रहे हैं। तो आपका वह कार्य जरूर पूरा हो जाएगा और उसे जड़ को लाकर आपको अपनी पूजा वाले स्थान पर रख देना है और उसे जड़ पर आप गंगा जल का छिड़काव करके उसकी जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे हमें पूजा करनी है। और उसे जड़ पर आपको हल्दी का तिलक लगाना है और माता लक्ष्मी को याद करते हुए हमें इस लड़की अच्छे से पूजा करनी है। फिर पूजा करने के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर इसे रख दीजिए। आपके घर में बहुत तेजी से पैसा आने लगेगा। हर तरफ से आपके घर पर पैसा आता चला जाएगा। आपके घर में धान की बारिश होगी, हर तरफ से आपके घर पर पैसा आएगा। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय को आप जरूर कीजिए। इससे आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे, क्योंकि आपको इतना धन तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है जितना कि आप यह छोटे छोटे उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है, वह पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आपके साथ पान के पत्ते लेने हैं और होली की जलती हुई अग्नि की आपके साथ परिक्रमा करनी है। प्रत्येक परिक्रमा में आपको एक पत्ता डालना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपका जो भी कार्य अधूरा है, वह बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा था, वह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ है तो उसके लिए आपको अपने घर के सभी सदस्यों को सरसों के तेल से बना हुआ उबटन पूरे शरीर पर लगाना है तथा फिर जो मालिश करने पर मेल निकलता है उसे होली के अग्नि में जला देना है। उसे अगर आपके शरीर पर किसी ने कुछ तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया हुआ होगा या फिर कोई जादू टोना कर रखा होगा तो उसका प्रभाव अग्नि के साथ ही नष्ट हो जाएगा। वह जादू टोना जो भी कर रखा है वह होली की अग्नि में ही जल जाएगा और आपसे पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप होली की राख को पोटली में बांधकर, लाल कलर की पोटली में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर लटका देते हैं तो उसे बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए आपके घर से बाहर चली जाएगी। कोई भी आपके घर पर विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर पर बनी रहेगी और बुरी नजर का साया आपके घर पर नहीं पड़ेगा। अगर आप जलती हुई होली की परिक्रमा करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी बीमारी नहीं होती है। आप पूरे वर्ष रोगों से बचे रहेंगे और आप होली की राख को अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो इससे भी आपको बीमारी होने का भारी काम रहता है। आप होली की रखकर रोजाना तिलक भी लगा सकते हैं जिससे सभी आपकी बात को मानेंगे। आप आकर्षण का केंद्र माने जाएंगे और होली की राख का तिलक लगाने से आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा। आपका हर कार्य में मन लगा रहेगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। आप जिसे जो चाहे काम करवा सकते हैं। सभी आपकी बात को मानेंगे। कोई भी आपकी बात का इनकार नहीं कर पाएगा। हमेशा सब आपकी बात को एक बार में ही मान लेंगे। तो यह थे होली के छोटे छोटे उपाय जो कि आपको होली के दिन करने हैं। और अगर आप होली के पहले मेरे द्वारा बताई गई जड़ को अपने घर ले आते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी समस्याओं का मुफ्त में इलाज होता रहे। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।